Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This lesson is for the students of class 9th. Subject is English and the topic is Saint of the Gutters, part 2nd. In the first part, we have come across the introduction of this lesson about Mother Teresa, about her early life. And now in this part we will continue our lesson from page number 20. So I would like to ask you to open your textbooks on page number 20, paragraph number 2nd, and listen carefully. She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her, saying, "Follow God and serve others." एक बार वो पहाड़ों के सफ़र पे गई हुई थी मदर टेरेसा, और वहाँ पे उन्हें एक अंदर से एक फीलिंग सी आई कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है कि आप गॉड के रास्ते पे चलो और दूसरों की खिदमत करो. In our own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out from him or her. मशरकी दुनिया में हमें, जैसे कि हम मशरक़ में रहते हैं, ईस्टर्न साइड में रहते हैं, हमारे दुनिया में ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि इंसान की अंदर की आवाज़ तब उसे आवाज़ देती है या तब उसे पुकारती है जब गॉड ने उसके लिए कोई ख़ास किस्म का काम रखा हो. सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस. तो उनका ये एक्सपीरियंस, उनका ये तजुर्बा या उनके साथ ऐसा होना हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है. About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become a missionary. तब तक एग्नेस के दिमाग में उन्होंने बहुत बार इंडिया का नाम सुना था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक मिशनरी बनेंगी. शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम. अब उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो घर को छोड़ेंगी, बिकम अ नन, और एक नन बन जाएंगी, लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की ज़िंदगी गुजारेंगी, एंड चैस्टिटी एंड सर्व द पीपल, और सादगी से रहेंगी और लोगों की खिदमत करेंगी. शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व्ड दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वो कोलकाता जाएंगी और गरीब से गरीब तर लोगों की मदद करेंगी. दैट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ. वो उनकी ज़िंदगी का एक मकसद बनने जा रहा था. As preparation for her real mission, she went to Ireland and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English before she went to Bengal. इसी मिशन के चलते वो आयरलैंड गई और वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, ताकि वहाँ पे उन्होंने वो इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो इंग्लिश सीख सकें और उसके बाद वो बंगाल के लिए रवाना हो गई. एग्नेस अराइव्ड इन कोलकाता इन 1929 एंड वाज सेंट बाय हर ऑर्डर टू दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल टू बिगिन हर novitiate, that is the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent. एग्नेस कोलकाता 1929 में कोलकाता पहुंची और उन्हें दार्जिलिंग भेजा गया वेस्ट बंगाल में जो है, और वहाँ पे उन्हें कहा गया कि आप नोविशिएट करो. यानी ये वो पीरियड होता है जब एक नन जो है स्टडी और प्रेयर करती है और हर एक नन को इस स्टेज से गुज़रना पड़ता है ताकि वो फाइनल स्टेज पर पहुंच सके. अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली. प्रेयर के अलावा उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे हिंदी और बंगाली सीखने में सर्व किया, सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल हुम शी हैड कम टू सर्व, ताकि वो आसानी से उन लोगों के साथ बात कर सकें जिन लोगों की वो खिदमत करने के लिए वहाँ गई थी. देन शी बिगेन टू टीच इन स्कूल्स रन बाय द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता. उसके बाद वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी जो कि सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो के एहतमाम से चल रहा था, और पहले दार्जिलिंग में उन्होंने काम किया और उसके बाद कोलकाता चली गई.
She took her final vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa because that was the name of the patron saint of missionaries. उन्होंने आखिरकार मुकम्मल नन वो 1937 में बनी और उन्हें नाम दिया गया टेरेसा का, जो कि उस सेंट का नाम था जो हेड था मिशनरीज का. While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Theresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. जब वो कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती थी, तब वो अपनी आँख को उन लोगों से नहीं चुरा सकती थी जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और स्लम्स में रहते थे, झोंपड़पट्टियों में रहते थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में. द कंडीशंस इन विच दे एग्जिस्टेड वायर अपीलिंगली अनहाइजीनिक. जिन कंडीशंस में वो रहते थे वो बहुत ही अनहाइजीनिक थी, बहुत गंदगी थी वहाँ पे. The filth and stink were nauseating, and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. जो वहाँ पे वो बदबू थी और वहाँ पे जो गंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और उससे बहुत सारी बीमारियाँ फूटने का ख़तरा रहता था. सिस्टर टेरेसा could see that that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis. So she would sometimes carry the worst cases of the street herself, clean them up, and look after them till they recovered or died. कभी कभार तो वो हॉस्पिटल्स में जाती थी और वहाँ पे स्ट्रीट्स को हॉस्पिटल्स में जितना वेस्ट होता था उसको खुद साफ़ करती थी और क्लीन देम अप एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड और डाइड. और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में बीमार होते थे उनकी वो तब तक देखभाल करती रहती थी जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते थे, या अगर कोई मर जाता तब तक वो उनकी देखभाल करती रहती थी. शी कुड नॉट बियर टू सी एनी वन डाइंग विदाउट द डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व्स. वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि कोई भी इंसान विदाउट डिग्निटी, बगैर इज़्ज़त के, बगैर फैसिलिटीज़ के मरे, या वो मौत मरे जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं. One day in 1946, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. एक दिन 1946 में जब वो ट्रेन का सफ़र कर रही थी कोलकाता से दार्जिलिंग तक, उनके अंदर फिर से एक उनकी अंदर की आवाज़ आई और जो उनसे कहने लगी कि अब उनको कॉन्वेंट की ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी और गरीबों के साथ वक़्त सर्फ करना पड़ेगा और उनकी खिदमत करनी पड़ेगी. शी फेल्ट दैट it was an order which she could not disobey, and to quote her words, to fail would be to break faith. अब उनके लिए उन्हें महसूस हुआ कि ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा हुक्म है जिसको वो डिसओबे नहीं कर सकती हैं. और उनके अपने अल्फाज में उन्होंने कहा टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ, यानी अगर हम फेल हो गए तो ये हमारा ईमान ख़राब, ये हमने अपना ईमान तोड़ दिया. दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गेव बर्थ टू द मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट. ये एक ऐसा आखिरी मोड़ था जहाँ से मदर टेरेसा की शुरुआत होती है, उस मदर टेरेसा की शुरुआत होती है जिसको हम जानते हैं. शी आस्क्ड हर चर्च ऑर्डर टू गिव हर परमिशन टू लीव द कॉन्वेंट एंड टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नन्स हु वुड हेल्प हर इन हर वर्क अमंग द पुअर. वो उसके बाद चर्च में गई और उन्होंने वहाँ से परमिशन मांगी कि कॉन्वेंट को मुझे छोड़ना है और एक नया and to start a new order of nuns who would help her in her work among the poor. वो एक जमात चाहती थी नन्स की जो उनके साथ उनकी मदद करें और ताकि वो अपने मिशन को जो कि गरीबों की मदद करना था
उसको कंटिन्यू कर सकें। शी गॉट द परमिशन एंड द ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज बॉर्न इन 1948 विद हर एज इट्स फर्स्ट मदर सुपीरियर। उन्हें परमिशन मिल गई और उन्हें वो ऑर्डर भी मिल गया नन्स का भी, और उन्होंने उस ऑर्डर का नाम, उस ग्रुप का नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी रखा, जो कि 1948 में वजूद में आया और ये उसकी पहली मदर सुपीरियर बनी। नाउ शी गेव अप हर नन्स हैबिट एंड ड्रेसड इन अ कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी विच रिफ्लेक्टेड हर सिंपलिसिटी। उसके बाद उन्होंने वो नन का जो लिबास है, उनकी आदत हैं, वो सब कुछ छोड़ दी और उन्होंने एक सादा सी कॉटन की ब्लू कॉटन की वाइट ब्लू कॉटन की साड़ी पहनी, और ये दिखाने के लिए कि उनके अंदर कितनी सादगी है। शी वॉन्टेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन वुमेन। वो एक ऐसी गरीब हिंदुस्तानी औरत की तरह दिखना चाहती थी। हु ड्रेसड सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी, जो उसी तरह से लिबास पहनती थी और उनके सर पे हमेशा साड़ी रहती थी। शी सेट अप निर्मल हृदय होम एंड हॉस स्पाइसेस फॉर द पुअर, द ऑर्फन्स एंड द डाइंग। उन्होंने एक 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 होम, एक घर ऐसे लोगों के लिए बनाया जिसका नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा, जो कि ऑर्फन्स के लिए था और जो ऐसे लोग थे जो मौत के बहुत करीब होते थे। शी वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 1979 में से नवाजा गया। नाउ बिगेन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर फॉर द टू द पुअर। अब उनका एक नया काम शुरू होता था जो कि एक लेजेंडरी वर्क था, जिससे वो चैरिटी और उन लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते थे। इन 1970 में मैलकॉम मोग्रेडेगे, अ वेल नोन ब्रिटिश राइटर, केम टू कोलकाता। एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश राइटर मैलकॉम मोग्रेडगे कोलकाता आते हैं। वाइल वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट, जब वो एक रास्ते से, एक सड़क से जा रहे थे, ही हैपन टू सी अ स्मॉल लिटिल फिगर इन अ स्लम। उन्होंने एक छोटी सी, ऐसी शख्सियत को देखा जो कि एक स्लम, एक झोंपड़े में रहती थी। क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ हाफ डेड मैन विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द स्टेंच। वो एक मौत के बहुत करीब वाले शख्स के जिस्म से उसकी सफाई कर रही थी और उनके माथे पे एक शिकन भी नहीं थी। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक इंसान इतना खुश भी हो सकता है इतना गंदा काम करते हुए। The deep warm glow of peace and love on her face while cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and extraordinary work. जब उन्होंने ये काम करते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि दुनिया को इस काम के बारे में जानना चाहिए। द रिजल्ट वॉज हिज बुक एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन मदर टेरेसा, appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work. तो इसके नतीजे में उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिससे उनके काम को बहुत पजीराई मिली। बिफोर हर डेथ इन 1997 शी ओवरसा द ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑफ हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज टू कंटिन्यू हर वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। 1997 में मौत से पहले उन्होंने देखा कि उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का जो एक इदारा उन्होंने बनाया था, वो दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गरीबों की मदद के लिए उसने अपने ब्रांचेस खोल दिए। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ आवर टाइम्स हु ब्रॉट comfort to the destitute, gave care to those who had no one to care for them, and made the most insignificant and unwanted human feel that God, through the agency of Mother Teresa, remembered them. उन्होंने वो एक ऐसी सेंट थी हमारे वक्त की,
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से गरीबों के लिए वक्फ की, और उन्होंने देखा कि कैसे गॉड जो है अपने बंदों से काम लेता है, जैसे कि मदर टेरेसा से उसने एक बेहतरीन काम लिया। डियर स्टूडेंट्स, in this part we will conclude our lesson on this note, and we will continue this lesson in the next video class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.